नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज हमने कैपिटल मार्केट के ऊपर बात करनी है, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करनी है। थोड़ा मैं भी सोच कर आया हूं कि आज किस तरह के सवालात पूछूंगा जिससे हमें स्टॉक मार्केट के बारे में पता लग सके। आगे जाकर मईशत किस रुख जाएगी, वही चीज़ हमें स्टॉक मार्केट में भी दिखाई देगी। मेरे साथ दो बड़े अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। इससे कबल कि मैं उनका तारुफ कराऊं, दुनिया भर के हालात से आप वाकिफ़ हैं। दुनिया भर में जिस तरह के माशी हालात बनकर सामने आ रहे हैं, आपको पता है कि पहले तवक्कुआत थोड़ी ऐसी थी कि लोगों को लगा कि हालात की वजह से गिरावट की तरफ जाएं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जूजू थोड़ा बहुत इस्तेहकाम आया, लोगों में कुछ तबीयत में, कुछ दुनिया के अंदर जो तवक्कुआत थी उनमें कुछ ठहराव आया, तो मार्केटों ने भी रिएक्शन दिखाया और थोड़ा अपने आप को मजबूत करके दिखाया। लेकिन फिर हालात वहीं दिन ब दिन, वैसे हालात बदलते रहते हैं, लेकिन पहले जिस तरह एक डाउनवर्ड सारा मामला जा रहा था उसमें थोड़ी हमने बेहतरी आते हुए देखा। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ हम ये देख रहे हैं, किसी दिन कुछ रिएक्शन आ रहा है, किसी दिन कुछ रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ताहम जो है वो अभी ये रोक के बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। और हमारे यहाँ चूँकि लोगों ने सरमाया भी इतना ज़्यादा लगा दिया है कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो निकाल लें या फिर मार्केट में उसको थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करके देखें कि किस तरह हालात आगे बढ़ते हैं, ऊँट किस करवट बैठता है। मेरे साथ दो बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। तारुफ कराता चलूँ, जनाब सलमान शाह साहब, साबिक वफाकी वज़ीर रहे ये, और चीज़ों पर इनकी बड़ी गिरफ्त है। माशियात के बारे में बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ कि बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर ये एक इतनी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मारूफ किस्म की गिरफ्त रखते हैं, मुनफरिद किस्म की गिरफ्त रखते हैं। जनाब हारून अस्करी साहब, साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर PSX। दोनों मेहमान, इनको मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। पहले मैं कोशिश करता हूँ डॉक्टर सलमान शाह साहब की मईशत के मुतल्लिक एक राय ले लूँ कि उनको पाकिस्तान की, दुनिया की और ख़ित्ते की मईशत कैसे दिखाई देती है। बिलखुसूस अभी जो हम चीन और हिंदुस्तान के दरमियान भी एक कैफियत देख रहे हैं, उसकी वजह से भी दुनिया की मईशत और ख़ित्ते की मईशत मुतासिर हो सकती। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपको सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ, साथ में पूछता हूँ कि आपकी क्या राय है दुनिया की मईशत के बारे में, खित्ते की मईशत के बारे में और पाकिस्तान की मईशत के बारे में। शुक्रिया नासिर। आई थिंक कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने आज उठा लिया है, और हमारे सामने जो सिनारियो अनफोल्ड हो रहा है उसमें हमने देखा है कि दुनिया की जो कनेक्टिविटी थी उसको कोरोना ने बिल्कुल तबाह कर दिया है। उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, इंटरनेशनल प्रोडक्शन जो थी वो डिस्टर्ब हुई है, ग्लोबलाइजेशन पे बहुत बुरा असर आया है, और डोमेस्टिकली जो है जो ममालिक खुद चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते थे उनके ऊपर एक बहुत प्रेशर आया, बहुत मुश्किल साबित हुआ है। सो इसमें एक चीज़ तो है कि जो पुराना एनवायरनमेंट थी वो टोटली बदल चुकी है और एक डिफरेंट एनवायरनमेंट बन रही है, जिसको पाकिस्तान में अगर आप देखें तो उसमें हमारे लिए एक तो ये है कि हमने अपनी जो प्रोडक्शन है, क्योंकि प्रोडक्शन बुरी तरह डिप्रेस हो चुकी है, उसकी वजह से आमदन डिप्रेस है। आमदन जब कम होती है कंजम्पशन कम होती है, और ये साइकिल बड़ा ख़तरनाक साइकिल है, डाउनवर्ड स्पाइरल इसे कहते हैं, उससे हमने निकलना है। लेकिन मसला हमारा ये है कि हम एक IMF प्रोग्राम में भी चल रहे हैं, और IMF प्रोग्राम कहता है कि अगर आपने कोई खर्चा करना है तो वो आपको रेवेन्यू जनरेट आप करेंगे तो वो आप खर्चा कर सकते हैं, यानी कि अब आप कर्जों के ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकते। नॉर्मली जिस तरह की डिस्ट्रप्शन हुई है इस वक्त, तो हम बेशुमार बोरोइंग करते और ये साइकिल सारी चला देते, लेकिन IMF के प्रोग्राम की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से बहुत सी
आप देखेंगे कि हमने जो रिलीफ भी दिया है 1.2 ट्रिलियन का, वो पिछले बजट में दिया है, लेकिन इस बजट में IMF ने उसकी इजाजत नहीं दी उस किस्म की रिलीफ। तो अब इसमें हमें देखना है कि इसमें हम कैसे ऑपरेट करेंगे। तो एक जो आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इंपोर्ट्स करते थे चीज़ें, वो हमें खुद बनानी पड़ेंगी। नंबर 2, हमारे जो कर्जे हैं बैरून मुल्क, उनको पे ऑफ करने के लिए हमें एक्सपोर्ट्स भी करनी पड़ेंगी और एक्सपोर्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कम से कम रीजनल लेवल तक हमारी एक्सपोर्ट्स चलनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे मुल्क की प्रोडक्टिविटी और कम्पेटिटिवनेस है, उसको हमने बहुत बेहतर करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी एग्रीकल्चर जो है उसमें हमारी यील्ड्स जो हैं दुनिया से 1/5 हैं। इसी तरह हमारी फैक्ट्रियों में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो अगर हमने इंटरनेशनली भी कम्पीट करना है तो हमें प्रोडक्टिविटी और कम्पेटिटिवनेस पे भी फोकस करना पड़ेगा। और वो जो ज़माना था कि आप कर्ज लेके गुजारा कर लेते थे, अब वो बंद हो गया। तो एक अपॉर्चुनिटी ये है कि हमें अपनी निज़ाम गवर्नेंस को बहुत बेहतर करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर जो है उसका कलीदी रोल सामने आएगा। ये अच्छा, इस कलीदी रोल के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं, आगे भी गुफ्तगू को लेकर चलता हूं सलमान शाह साहब, लेकिन यहां पर मैं हारून अस्करी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूं। हारून अस्करी साहब, आपने डॉक्टर सलमान शाह साहब की गुफ्तगू सुनी। इन्होंने बड़े मुफस्सिल अंदाज में जो है, बड़े एहसन अंदाज के अंदर बताया कि दुनिया की मईशत अब किस सम को जा रही है और बिलखुसूस पाकिस्तान की मईशत जो है किस तरह रिकवर कर सकती थी, लेकिन IMF की वजह से कंपल्शंस कुछ हमारे ऊपर मौजूद हैं। आपकी क्या राय है इस तनाजुर के अंदर पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लिक और मार्केट्स के मुतल्लिक? देखिए, दो ज़रा सी तफसील हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि जैसे कि सलमान साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक बातें की हैं। ऐसा ही है कि हमारे पास IMF का जो स्ट्रेट जैकेट है, उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो है हम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि टाइम लाइक कोरोना वायरस पाकिस्तान के अंदर मैसिव पब्लिक प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं, जिसके लिए बेशक मनी प्रिंटिंग कर दी जाए, बशर्तिया कि उससे कोई एसेट क्रिएट हो रहा हो। तो लेकिन ये सारे तरकीबें जो हैं वो पाकिस्तान जैसी मईशत करने के इसलिए लायक नहीं है कि पाकिस्तान के पास IMF का जो प्रोग्राम है उसके तहत आप स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं ले सकते और आप इसके तहत कोई पैसा छाप नहीं सकते। लिहाजा ये जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इस वक्त मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, वो नहीं हो सकते। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि जो हमारा रिसेंट बजट आया है, अब हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहा हूँ, उससे इन्वेस्टर को कम से कम ये पता चल गया है कि पाकिस्तान की जो खजाना है वो तकरीबन खाली है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की डेट रीपेमेंट और NFC अवार्ड के बाद आपके पास जो टोटल टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद तमाम काम के लिए आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि इकोनॉमी का और रेवेन्यू का और एक्सपोर्ट की हालत, जैसा कि सलमान शाह साहब ने फरमाया, इतनी मखदूश हो, तो जाहिर बात है कि वहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आना मार्केट के ऊपर एक मुश्किल मसला है। आज भी आपने देखा कि हमारे पास जो इस वक्त 33,600 की एक मेजर सपोर्ट एरिया है, उसको आज मार्केट टेस्ट कर रही है। और सवाल इस बात का है कि आपने देखा पिछले 2-3 महीनों से, जैसे कि आपने अपने प्रीएम्बल में भी बताया, कि पूरी दुनिया की जो मार्केटें हैं वो कोरोना चूंकि खुलना शुरू हो गया है, लिहाजा उसमें बेहतरी आई है। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट जो है वो तकरीबन 33,000 और 34,000 के बीच में। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं मैं, हारून अस्करी साहब फिर वापस आते हैं, इस मौजू को आगे लेकर चलेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले जनाब हारून अस्करी साहब के साथ, और वो अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे दुनिया भर की मईशत के मुतल्लिक भी मुख्तसरन और हमारी अपनी मईशत के बारे में ख़ास तौर पर कि यहाँ पर हालात किस तरह से सामने आ रहे हैं। सलमान शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि आज आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, मैं एक चीज़ आपके सामने और भी रखना चाहूँगा। आप जानते हैं कि आपकी हमारी बहुत मरतबा इस बारे में गुफ्तगू कि CPEC का मंसूबा आप किस समझ जाएगा। CPEC के बारे में स्ट्रेटजिक गुफ्तगू भी हमने प्रोग्राम में की। ज़ाहिरी बात है दुनिया ने बहुत ज़्यादा पसंद की आपकी बातें और आपकी सोच और फ़िक्र। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि उस तनाजुर में कुछ प्रोग्रेस होगी, और बिलखुसूस विद ए स्ट्रेटजिक डायमेंशन अभी बात ये भी आ रही है कि वो एक स्लो एंड स्टेडी पेस पर चल रहा है। विल इट बी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी राइट नाउ? जी नाज़िर साहब, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बेनिफिशियल भी है, लेकिन उसमें जाने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात आगे लेके चलूँगा। हसन साहब ने भी उसकी तरफ जो बात की है, एक तो ये है कि IMF के प्रोग्राम की वजह से हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी ये है क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर फाइनेंस नहीं है, लेकिन हमारे बैंकों के पास फाइनेंस है, हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास फाइनेंस है, और हम इन्वेस्टमेंट पैदा कर सकते हैं। और इसलिए हमने पंजाब में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो तकरीबन 2000 अरब के प्रोजेक्ट्स पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन होंगे। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और जॉइंट वेंचर के तौर पे होंगे, और इससे हम हर जो बड़ा शहर है और छोटा शहर है पंजाब का, उसमें इकोनॉमिक रीजनरेशन के प्रोजेक्ट्स करेंगे। इसके शहर की इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसमें मल्टीपर्पस बिल्डिंग्स जहाँ पे असेंबली भी हो सके, गारमेंट्स भी बन सके, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बन सके, और एक्टिविटी हो सके शहरों में, क्योंकि कोरोना ने ज़्यादातर शहरों को हमें डिस्टर्ब किया। और दूसरी बात है कि अब हम इन शहरों को जब कनेक्ट करते हैं तो हमारे रूरल एरियाज भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये इतना बड़ा PPP प्रोजेक्ट है कि इससे हमारी प्राइवेट सेक्टर की जो कंस्ट्रक्शन कि जिस कंपनी के वो शेयर्स खरीदना चाहता है, वो कंपनी जो है वो मौजूदा माशी हालात में उस सेक्टर के अंदर बेहतरी की तवक्को करेगा तो वो शेयर इन्वेस्टमेंट करेगा। जब बेहतरी की तवक्को में जब वो ये सोचेगा कि इस सेक्टर के अंदर इसलिए बात आगे नहीं बढ़ सकती कि पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत में गुंजाइश नहीं है, तो जाहिर है कि वो अपने फैसलों को, इन्वेस्टमेंट के फैसलों को बहुत ज़्यादा मुहतात तरीके से फैसले करेगा। तो ये स्टॉक मार्केट जो है वो ओवरऑल रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की बेटर इकोनॉमिक्स और प्रोस्पेक्ट्स का। तो जब तक बेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हमारे सामने नज़र नहीं आते, तो कंपनियां जो आती हैं स्टॉक एक्सचेंज में कैपिटल रेज करने के लिए, तो इन्वेस्टर सिर्फ उस सूरत में इन्वेस्ट करता है उस कंपनी में कि जब वो ये यकीन कर लेता है कि अब जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स आए हैं, जो कवायद आए हैं इस कंपनी के, इस सेक्टर के, मुल्क की मईशत के, वो आगे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस परसेप्शन के अंदर इस बात की ज़रूरत है कि हम इन्वेस्टर को ये बताएं कि पाकिस्तान की इन मौजूदा माशी हालात में, मिसाल के तौर पर IMF का जो एक हवाला है कि हमारे पास रेवेन्यू की टारगेट बताई जाती है कि वो पूरी नहीं हो पाएगी। अभी आपने देखा कि FBR ने ये कहा है कि तमाम वो लोग जिनके पास टेलीफोन कनेक्शंस हैं, जिनके पास गैस के कनेक्शंस हैं, जिनके पास हैं, उनको में रजिस्टर कराया जाएगा। अब आप ये देखिए कि अगर ऐसा हो जाता है, जो कि पहले भी कई दफ़ा बात हुई है, तो पाकिस्तान के जो हमारा रेवेन्यू टारगेट है वो अचीव भी हो सकता है, अचीव होने के करीब आ जाएगा, क्योंकि ब्रॉड कर लेंगे अपने टैक्स बेस को। तो टैक्स बेस को ब्रॉड करने के लिए FBR की जो ये कोशिश है, हम समझते हैं कि ये बहुत पॉजिटिव है।
और इस किस्म की और चीजें कि जो टैक्स जो ऑलरेडी टैक्स एक्ट में हैं उन पर बोझ ना आए, नए टैक्स नेट को वाइड करके टैक्स कलेक्शन की जाए, वो इकोनॉमी के लिए बेहतर है। इस किस्म की सूरत हाल जब इन्वेस्टर्स के सामने होगी तो उनका भरोसा पाकिस्तान की मईशत पे ज्यादा बढ़ेगा। उनका तो बढ़ेगा, वो तो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आपने बताया, लेकिन मेरे ख्याल और लोकल इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बताया, लेकिन मेरे ख्याल सलमान शाह साहब जो बात कर रहे थे वो एक और नौयत की थी। उन्होंने, जो मेरी राय है, मैं अभी उनसे पूछ लेता हूँ, वजाहत करवा लेता हूँ। सलमान शाह साहब, जो बात आपने की, जो मुझे समझ में आई, वो आपने ये कहा कि अब चूंकि मौके और जगह मौजूद नहीं, हुकूमत को भी किसी न किसी से पैसे लेने हैं और निजी तबके ने भी कहीं ना कहीं पैसे लगाने हैं, तो ये एक तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी हो सकती है, जो मैं आपकी बात से समझा था। ज़रा उसकी वजाहत और कर दें ताकि हमारे नाजरीन भी उसका फ़ायदा उठा सकें। देखें, एक तो ये है कि एसपी साहब ने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि रिसोर्स क्रंच है, लेकिन रिसोर्स क्रंच हुकूमत का है, रिसोर्स क्रंच इकोनॉमी का नहीं है। मतलब अगर अभी भी आप देखें तो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं वो 10-11% हैं जीडीपी के, यानी कि 90% जो आपकी जीडीपी है वो तो इन रेवेन्यू से बाहर बैठी है ना, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और ये कोरोना की वजह से गवर्नमेंट का जो फुटप्रिंट है वो कम होगा, डीरेगुलेशन की तरफ गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। जो काम पहले गवर्नमेंट खुद करती थी और बड़े गलत तरीके से करती थी, अब वो प्राइवेट सेक्टर के पास उसे मजबूरन जाना पड़ेगा और उसके लिए माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो आई है बात बजट में भी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे खासा ध्यान दिया जा रहा है और खासी जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हर्डल्स पे या ब्रेक पॉइंट्स पे उनको रिजॉल्व किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप ये इस किस्म के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के निज़ाम खड़ा करते हैं तो उसमें ये जाहिर है कि पूरे जो पिलर्स हैं उस निज़ाम के वो आपको खड़े करने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड हर शहर को है और हर खित्ते को है, तो डिमांड का इशू नहीं है। इशू जो आ जाता है कि वो बैंकिंग सेक्टर जो है वो इसमें इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, तो मेरा ख्याल है कि वो लेगा, क्योंकि उनको भी एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे आएगी और स्टेट बैंक उनके रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बनाएगा कि वो इधर भी इन्वेस्ट कर सकें। फिर ये पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस का लोग हैं, ये भी इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक अपॉर्चुनिटी निकलेगी। इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली ये सीमेंट सेक्टर और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के स्टील है, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, ये चीज़ें सारी जो है इनमें एक जुम्बिश आएगी और बैंकिंग सेक्टर में डेफिनेटली एक जुम्बिश आएगी, क्योंकि इसमें भी खासी एक्सपेंशन करने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है कि ये बड़ी अहम बात आपने की। अब आगे आने वाले दिनों के अंदर भी कोशिश करेंगे इसको हम आगे लेकर चलें। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम दीजिए। अल्लाह हाफिज।